बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मामला ये है कि मंगल का दिन क्योंकि मुलाकातों का दिन होता है तो लिहाजा उसके ऊपर यही फोकस रहता है किसकी कब कैसे किसकी मुलाकात हुई। पिछली वीडियो जहाँ पर मैंने छोड़ी थी मैं ये वीडियो वहीं से आगाज़ करूँगी। नौरीन खान, उज़्मा खान, अलीमा खान बहनों ने मुलाकात नहीं की इमरान खान से। रीज़न ये दिया गया मुलाकात होगी तो तीनों करेंगी, नहीं तो ऐसी की तैसी। हमें थोड़ी ना अपने भाई की पड़ी है, हमने तो सियासत चमकानी है। तीनों मुलाकात करेंगे, नहीं तो नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बुशरा बीबी की बात करूं तो बुशरा बीबी की मुलाकात हुई उनकी बेटी से, बुशरा बीबी की मुलाकात हुई उनकी भाभी से। वहां लगातार मुलाकातें हुई। अच्छा, बुशरा बीबी की और इमरान खान की भी आपस में मुलाकात हुई। लेकिन कल तो इतना इंसानियत सोज वाकया हमें देखने में आया। अलीमा खान उसी अडयाला जेल के बाहर बैठी हैं और कारकुनों की राह तकती रहती है। 12 सेकंड की, कितनी 12 सेकंड की एक वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगी और मैं दरखास्त करूंगी अपनी टीम से, द बीनर सलीम शो की टीम से कि वो ये वीडियो फुल स्क्रीन पे चलाएं। मेरी शक्ल को पीछे कर दें, फुल स्क्रीन पे आपने वीडियो चलानी है, पीछे आपने मेरा वॉइस ओवर चलाना है। और ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये बहनें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, अलीमा खान, जितने भी इनके कारकुन हैं, ये किस हद तक गिर गए। जंगों के भी असूल होते हैं, उसमें भी खवातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को, बीमारों को छोड़ दिया जाता है। अरे जालिमों, बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। अलीमा खान ने जो हरकत की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हरकत की, मैं आपको क्या बताऊं, बस आप सुनते जाएं और शर्माते जाइए। वो वाली सूरत हाल है। गुज़श्ता रोज़ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंसानियत की सारी हदें ही पार कर दी और मासूम बच्चों को कैदियों के यूनिफॉर्म पहनाकर तपती धूप में भूखा प्यासा धरने पर बिठा दिया। ये माइनर बच्चे थे, इनकी क्या उम्रें होंगी? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, इससे ज्यादा उम्रें नहीं होंगी। एटलीस्ट मुझे तो नहीं लगता। मैं आपको बताऊं, जब से मैं माँ बनी हूं ना, खैर पहले भी मुझे सही गलत का फर्क, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तरबियत ऐसी है कि मुझे काफी हद तक सही गलत का फर्क जो है वो पता था। लेकिन जब से मैं माँ बनी हूं, मेरी आप समझे कि जो सोच है वो चीजों को लेकर के मजीद और ज्यादा बदल गई है, मैच्योर हो गई है, मजीद सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ गई है। जब मैंने वीडियो देखी मैंने कहा कि भाई ये तो डूब मरने का मुकाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का जनाजा है, जरा घूम कर निकलेगा। ये है वो जनाजा, ये इनकी सियासत का जनाजा ही है। अपने बच्चे कहाँ हैं? बाहर हैं, ठंडे कमरों में बैठे हैं। इमरान खान के अपने बच्चे जो कि एडल्ट हैं, जो कि माइनर्स नहीं हैं, वो कहाँ हैं? वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। लेकिन कौम के बच्चों को इस नाम के ऊपर कि ओ बाय गॉड इमरान खान की बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, ये फैमिलीज के बच्चे आ रहे हैं। और मैं सबसे पहले वीडियो चलाते हुए उन वालिदैन से माजरत करना चाहती हूँ जिनके बच्चों की वीडियोज हम चला रहे हैं। मतलब आई डोंट नो कि इन वालिदैन ने ये अलाउ कैसे किया। I have to say these hard words with a lot of apology to these parents कि आपको शर्म नहीं आई, आपको एहसास नहीं हुआ कि आपके बच्चे इस तरह से तपती गर्मी के अंदर एक कैदी का यूनिफॉर्म पहन करके, वो माइनर्स जिन्हें जेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता, क्या उनको पता है कि ये जो इन्होंने कैदियों का यूनिफॉर्म पहना है ये कोई मेडल नहीं है। दिस इज नॉट अ मेडल, ये कोई सेलिब्रेटरी यूनिफॉर्म नहीं है, ये कोई प्राइड की चीज नहीं है। जेल का जो यूनिफॉर्म है या कैदी का जो यूनिफॉर्म है ये तब पहना जाता है जब आप मुजरिम होते हैं, जब आप कुछ गलत काम करते हैं। और पीटीआई के बकौल और इमरान खान के बकौल आप तो बहुत ही गंदा काम करते हैं, बहुत ही गलत काम करते हैं, तभी आप कैदियों का यूनिफॉर्म पहनते हैं, तभी आप जेल जाते हैं। इन माइनर्स को, जिनको सजा का जजा का कॉन्सेप्ट नहीं पता, जिनको जेल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, उन्हें कैदी बनाकर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, दिस इज एब्यूज। ये बच्चों का गलत इस्तेमाल, दिस इज यूज एंड अब्यूज। अलमिया ये है कि अपने धरनों और एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए ये लोग कभी अपने लीडर की आंख फुड़वा देते हैं कि हो अंधा हो गया खान, अंधा हो गया खान, अंधा हो गया खान, बहरा हो गया खान, की उंगली नहीं हिल रही, खान की टांग नहीं हिल रही। इन्होंने तो टांग के ऊपर भी प्लास्टर चला दिया था। वो तो फिर रेंजर्स ने और फौज ने कुछ ऐसा पकड़ा कि वो प्लास्टर वाली टांग भी जो है वो भागना दौड़ना शुरू हो गई। ये तो इनकी सूरत हाल है। इसके अलावा मुझे इस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि इनके एडल्ट बच्चे नहीं आते। अगर ये अपने माइनर बच्चों को बुलाती ना, फॉर एग्जांपल अव्वल तो अलीमा खान उम्र के जिस हिस्से में हैं उनके बच्चे डेफिनेटली बड़े होंगे, गालिबन हो सकते हैं शादीशुदा हों, आई डोंट नो कि व्हाट एज ग्रुप, लेकिन डेफिनेटली वो माइनर एज ग्रुप में नहीं होंगे। लेकिन अगर माइनर किसी के भी बच्चे हैं, अगर नून लीग ये स्टंट करती मैं उतना ही क्रिटिसाइज करती,
अगर पीपल्स पार्टी ये स्टंट करती कि छोटे बच्चों को जेल का यूनिफॉर्म पहना करके हो जी इमरान खान जिंदाबाद, ऐसी की तैसी भाई, काहे का जिंदाबाद भाई, ये डूब मरने का मुकाम है, डूब मरने का मुकाम है। अगर शर्म है, मगर शर्म इनको आती नहीं है। मुहज़्ज़ब माशरों में, मैं कनाडा की बात करूं, मैं नॉर्वे की बात करूं, मैं अमेरिका की बात करूं, मैं यूके की बात करूं, मैं यूरोप की बात करूं, वहां पर एक बच्चे को रियासत का बच्चा समझा जाता है। वो एक बच्चा बीनर सलीम का बच्चा या इमरान खान का बच्चा या अलीमा खान का बच्चा या मरियम नवाज का बच्चा या नवाज शरीफ का बच्चा नहीं होता। वो बच्चा, वो औलाद स्टेट की होती है, स्टेट उसे ओन करती है। बरतानिया में, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी बहन मेरे भाई बरतानिया में रहते हैं। माई सिस्टर इज हैप्पीली मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह, उसके 3 बच्चे हैं। मेरी खालाज वहां पर हैं, मेरी खालाओं के बच्चे वहां पर पैदा हुए। मेरे जो अपने जो कजन्स हैं वो यूके बॉर्न हैं, और वो सब मुझे ये बताते हैं कि अगर यूके में किसी बच्चे को रेस करने में, माइनर बच्चे को रेस करने में कोताही हो जाए, किसी भी किस्म की, पेरेंट ने अकेला छोड़ दिया घर पे, पेरेंट ने सही तरह वॉच नहीं रखा, कोई बहुत सख्त किस्म की चोट आ गई, समथिंग, स्टेट पेरेंट्स को अकाउंटेबल ठहराती है। स्टेट बच्चा ले जाती है कि भाई ये माँ बाप बच्चा पालने के काबिल नहीं है, इनका जो मेंटल लेवल है वो इस काबिल नहीं है, वो उठा करके अपना बच्चा ले जाते हैं। क्या वो इंडियन मूवी है, वो रानी मुखर्जी की मूवी है, इंडियन मूवी है, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन ट्रू लाइफ इंसिडेंसेस, जिसका नाम है मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये मैं आपको इसका हवाला ये दे रही हूँ कि आप उस फिल्म में देखें कि किस तरह से फाइट, वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कि जी ये माँ ठीक तरह से बच्चों की परवरिश नहीं कर रही, हम बच्चे को ले जाते हैं। क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो बच्चे हमें अडयाला के बाहर कैदी का यूनिफॉर्म पहने हुए नजर आए, क्या वो पाकिस्तान के बच्चे नहीं है? वो बिल्कुल पाकिस्तान के बच्चे हैं। क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मैं चाहती हूँ, मैं अपील करती हूँ, मैं हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहिबा से अपील करती हूँ। मरियम नवाज साहिबा इतनी ज़बरदस्त किस्म की कानून साजी कर रही हैं, इतनी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही हैं पंजाब के अंदर, रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ फॉर द पीपल ऑफ पंजाब किया जाता है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मरियम नवाज साहिबा, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, जो अडयाला के बाहर अलीमा खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाशा लगाया बच्चों के नाम पर, छोटे छोटे बच्चों को जेल के यूनिफॉर्म पहना करके अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, मैं समझती हूँ कि कानून को हरकत में आना चाहिए। मैं समझती हूँ बच्चों के भी राइट्स होते हैं, बच्चों की भी इज्जत होती है, बच्चे गैर सियासी होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं। ये इन बच्चों के साथ अब्यूज़ थी। हाथ जोड़ के मेरी आपसे इल्तमास है कि आप इसके ऊपर एक्शन लें और इंश्योर करें कि इस तरह की गलती किसी के बच्चे के साथ ना हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी ना करे, नो मैटर व्हाट। आगे सुने, सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यास्मीन राशिद को भी मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह, तौबा 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 तौबा, यार ये कौन लोग हैं, कैसे कर लेते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन लोगों ने शाह महमूद कुरैशी को भी मार दिया। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसका खासा ये क्यों बन गया है कि उन्होंने सेहत पर, उन्होंने लोगों की अमवात के ऊपर सियासत चमकानी है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास अडयाला के बाहर बंदे नहीं आ रहे, अगर केपी के हुकूमत के तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद आप 10 लाख बंदा, 10,000 बंदा, 1,000 बंदा, या जो भी आपने टारगेट बनाया है, अगर आप उन बंदों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा का वास्ता है भाई, अपने लोगों को तो मत मारें। ये नवाज शरीफ की सेहत से सियासत इन्होंने करना शुरू की, मरियम नवाज की सेहत पर सियासत की, शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत की, मतलब कि कलसूम नवाज साहिबा की सेहत पर सियासत की। कलसूम नवाज साहिबा को मरना पड़ गया अपनी बीमारी साबित करने के लिए। ये इस हद तक सियासी लोग हैं, और अभी भी इमरान खान के नाम पर, सेहत के नाम पर सियासत कर रहे हैं। जो 190 मिलियन पाउंड वाले जो केस है ना, वो छोड़ दें, इमरान खान को बाहर निकाल दें, क्योंकि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तबीयत ठीक, बीमारी, आप लोग को शर्म नहीं आती? दूसरों की बीमारियों की तो आप मजाक उड़ाते हैं। ये आपकी स्पेशलिटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें पीएचडी की भी है। वो बेचारे वकास अकरम साहब हैं, वो शेख वकास अकरम साहब, वो देख रहे थे कि जो तरदीदें करते फिरते, नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट, दे आर अलाइव, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर अलाइव। इन लोगों ने यास्मीन राशिद साहब, पता नहीं क्या अजीम औरत थी, जबरदस्त औरत थी, पता नहीं, मैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक, सोशल मीडिया के जितने भी इस किस्म के जो पेजेस हैं उनके ऊपर जाहिर फीड्स तो आती रहती है। इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ यू फॉलो दीज पेजेस और नॉट। लेकिन मैं देखती, मैंने कहा ये कौन है भाई, ये कौन लोग हो, तुसी की कर रहे हो, कौन लोग हैं जो ये चीजें फैला रहे हैं कि यास्मीन राशिद मर गई हैं? मतलब शी इज फाइटिंग, शी इज इनसाइड। इनको अगर उनको
कुछ बात करनी है या कोई नाम देना है यास्मीन राशिद को, तो आप उसको ये नाम दे सकते हैं कि हाँ भाई दलेर औरत है, जेल के अंदर है, ठीक है फाइन जी, वो फाइट कर रही हैं। लेकिन खैर एनीवेज मेरे पर्सनल रिजर्वेशंस दलेरी पर भी हैं कि कैसी दलेरी है कि आपने 9 मई करा दिया, किस तरह की ये एजुकेशन है और किस तरह की आप अपने आप को डॉक्टर कहलवाती हैं कि आपने 9 मई करवाने में आप पेश थी। वो तमाम ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं और हम मुतअद्दिद बार अपने टेलीविजन चैनल्स के ऊपर ये चीज़ें चला चुके हैं कि किस तरीके से वो इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, कहाँ से इंस्ट्रक्शंस ले रही थी, कैसे आगे इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर रही थी। तो हीरोइज्म या दलेराना चीज़ यास्मीन राशिद के केस में एटलीस्ट मुझे तो नहीं नजर आती, लेकिन हाँ अगर आप उनके पर्सनल एस्पेक्ट्स को देखेंगे, लेकिन पर्सनल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। सियासी तौर पर देखेंगे तो आई डोंट फाइंड एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन हर, लेकिन अगर मैं पर्सनल एस्पेक्ट देखूं कि हाँ ठीक है, इफ शी इज फाइटिंग एक बीमारी जो कि कैंसर है और एक बड़ी ये डेडली बीमारी, किसी दुश्मन को भी ना हो, अल्लाह ताला किसी को भी ये बीमारी ना दे, किसी को भी नहीं दे और हर एक को जो है वो सेहत दे। मैं तो इमरान खान की सेहत के लिए भी दुआ करती हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि अल्लाह ताला उनको रूबाई सेहत रखे, उनको चलता फिरता रखे। लेकिन जब इन लोगों को अपने ही लोगों का ख्याल नहीं है तो फिर मतलब शाह महमूद कुरैशी मर गए हैं, उनको मारने की पीटीआई की ख्वाहिश तो ज़रूर हो सकती है क्योंकि वो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे ले जाने का एक ऑप्शन लगते हैं। ये किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है कि ये लोग अंदर मर जाएं ताकि उनकी सियासत चमके, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जिंदा है, जिंदा है, यास्मीन राशिद भी जिंदा है और जिंदा है, जिंदा है शाह महमूद कुरैशी भी जिंदा है। अब आप मुझे बताएं, ये जो इस तरह के लोग हैं जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी तोड़फोड़ का शिकार है, इंतशार का शिकार है, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लोग पाकिस्तान को, सूबे को, हल्के को क्या सर्व करेंगे? मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या है कि इमरान खान को बाहर निकालें और उसके बाद बाहर निकल के क्या होगा, वजीर आजम बन जाएगा। तो जो पहले वजीर आजम बन के जो हमारे सरों पे तमगे लगाए थे, क्या वो कम थे? क्या कर लेगा? ऐसा क्या अलग हो जाएगा? मौका मिला, नहीं परफॉर्म कर सके, खैर ना परफॉर्म करना भी छोटा लफ्ज है, ही वाज अ फेलियर, हिज गवर्नमेंट, हिज गवर्नेंस वाज अ डिजास्टर। हमारे सर पे मंड कर गए थे वो, जो मैं अभी ट्रेंड नहीं हूं ना उस्मान बुज़दार, मतलब इतने फजूल से वजीर आला, इतना फजूल उस्मान बुज़दार लगाया था कि उनके मुकाबले में आप यकीन करें मरियम नवाज की जो हुकूमत है, अव्वल तो कोई मुकाबला ही नहीं है, लेकिन अगर वहां से कंपैरिजन किया जाए तो भाई ये तो मुझे इतने लायक फाइक काबिल किस्म के लोग रखते हैं। अगर आप देखें कि इमरान खान क्या देखें कि इमरान खान ने पंजाब के लोगों के लिए, पंजाब की 12 करोड़ आवाम के लिए उस्मान बुज़दार को चुना था। और शहबाज शरीफ ने किसे चुना? शहबाज शरीफ ने चुना मरियम नवाज को। नवाज शरीफ ने किसे चुना? नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को और मरियम नवाज को चुना। देखे ना, ये दीज आर द चॉइसेस। अच्छा चलें, इनको भी छोड़ दे, आप पीपल्स पार्टी को देख ले। पीपल्स पार्टी ने किसे चुना? मुराद अली शाह को। पीपल्स पार्टी ने अपनी आगे पार्टी किसके हैंड ओवर की? आसफा के एंड ऑफ कोर्स बिलावल भुट्टो के। और ये साहब क्या देखे गए थे? पॉपुलर तरीन लीडर, उम्मत मुसलमा का लीडर, पता नहीं कौन से कौन से कहां से किस किस का लीडर, पता नहीं क्या हमारे सरों पे मंड के गया था ये उस्मान बुज़दार। उधर केपीके के अंदर अब मैं क्या बोलूं, मतलब बली अमीन गंडापुर, जिनको तो दिल नहीं करता था कि मुंह खोले, गटर माउथ, यस। और अभी क्या नाफिज कर गया हमारे पे? सुहेल आफरीदी। खैर बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मेरा वैसे ही बीपी बहुत ज्यादा हाई है क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ गया भाई। अगर आप में से किसी का बच्चा सियासी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो मैं उसके ऊपर भी आवाज उठाऊंगी, मत करें। आपको अगर अपने बच्चों का ख्याल नहीं है, मुझे है। बच्चे मासूम होते हैं, उनकी मासूमियत रहने दें। बच्चे गैर सियासी होते हैं, उनको खुदारा खुदारा खुदारा, बहुत बड़ी नेमत है औलाद। अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको इस तरह से यूज और अब्यूज ना होने दें। अभी के लिए इतना ही। कोशिश करती हूँ अगली वीडियो के अंदर थोड़ा सा टेम्परेचर भी नीचे आए और मेरा मूड भी अच्छा हो, तो फिर कुछ अच्छी सी वीडियो करेंगे। ओके, टाटा बाय बाय।